आप सब लोग किस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं? शोभा में। कंपनी के बारे में आप लोगों को पहले से मालूम है? इस कंपनी के बारे में पहले से कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। जानते हैं पहले से? इसमें जो ट्रेड है, जो हमने वीडियो में चलाया, वो ट्रेड देखकर आप लोग आए हैं अपने अपने ट्रेड में। ठीक। ड्यूटी 8 घंटा है। जो भी सैलरी आपका बेसिक होगा वो 8 घंटे का होगा। रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस और लॉन्ड्री यानी आपका कपड़ा धोने का काम, ये सारा कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। आपका काम है ड्यूटी करना। 8 घंटे के बाद जो भी आपका ड्यूटी होगा वो ओवर टाइम में गिनती होगा। संडे के दिन आप ड्यूटी करेंगे तो वो आपका ओवर टाइम में गिनती होगा। ये एक क्लाइंट इंटरव्यू है, ये कोई सीवी सिलेक्शन नहीं है। ये जो भी काम है वो डायरेक्ट कंपनी के आदमी के साथ बैठकर आपका कोई बात होगा। इंटरव्यू मतलब आपका वो स्किल टेस्ट करेगा। जिस काम के लिए वो आपको लेकर जाना चाहता है वो काम आपको मालूम है कि नहीं, वो ये टेस्ट करेगा। आप सैलरी देख लीजिएगा, वो सैलरी आपको क्या लगा रहा है। आपका कोई भी तरह का कंफ्यूजन, कोई मन में बात कुछ भी हो, जो क्लाइंट होगा वो कंपनी का आदमी है, वो दुबई से आया है, फिर वो वापस दुबई जाएगा। आप जाएंगे तो ये बंदा उधर आपको मिलेगा भी, इसीलिए उसके साथ में कोई भी बात आप करेंगे। आप अगर जाने के लिए तैयार होगा तो कंपनी का जो आदमी है वो सिग्नेचर करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर और आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन। दोनों के सहमति से, यानी कंपनी के और आपके सहमति से ही आपको वीजा मिलेगा। कोई भी एक पार्टी असहमत होगा, कंपनी कहेगा कि ये बंदा फेल है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। आप असहमत रहेगा, हमको नहीं जाना है, हमको ये प्रॉब्लम है कंपनी में, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। इसीलिए सोच समझकर सब बात को, कितना सैलरी है, क्या है, नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो। जिसको वीजा चाहिए वो आदमी सीरियस होना चाहिए। आप टाइम पास करने यहां नहीं आया है और ना ही हम यहां टाइम पास करने के लिए हैं। जिसको नहीं जाना होगा वो एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन आप सब काम कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देगा, एग्री हो जाएगा, जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है वो आप फुलफिल कर देगा। फिर आप बोलेगा कि हम नहीं जाएंगे। आपको कोई दूसरा आदमी, चाहे वो दुबई से हो या आपका अपना ही कोई रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई दोस्त हो, गांव वाला हो, आपको फिर वो आपका खोपड़ी खराब करेगा। मत जाओ, कंपनी खराब है, हमारे बारे में वो आदमी खराब है, आपको फंसा देगा, वहां वो फंस गया, वो रो रहा है, वो गा रहा है। ये सारा कहानी आपके साथ होना शुरू होगा। 100 में 5 आदमी के साथ ये हादसा होता है। उसके दिमाग को भ्रष्ट, उसके बाद वो कहेगा कि भैया हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा अगर आप अगर खुद फैसला लेने का सलाहियत नहीं रखता है कि हमको जाना है या नहीं जाना है, या दूसरे के कहने पर अपना फैसला बदलना है कल होके, आपके अंदर खुद अपना फैसला लेने का कुव्वत नहीं है, तो आप इंटरव्यू मत दो। नहीं जाना है तो आप फैसला लो, जाना है तो आप फैसला लो। आपको जिस भी कंपनी में हम भेजेंगे, काम तो आपको करना है, काम आपके बदले कोई नहीं करेगा। कंपनी को आपका काम चाहिए,
तो कंपनी आपको पैसा देगी। जो सैलरी आपका इधर लिख देगा क्लाइंट कि ये पैसा आपको देंगे और ये फैसिलिटीज, वो आपको नहीं मिलेगा तो हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे और लेते हैं। लेकिन काम आप बोलेगा कि सर काम करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है ना, काम बहुत है, तो फिर वो बात आपका हम नहीं सुनेंगे। तो आराम करने वाले लोग आराम कीजिए, उसके लिए सबसे अच्छा जगह अपना घर गांव है। काम करने वाले लोग काम कीजिए, उसके लिए देश प्रदेश है, खटिएगा, उसका मुआवजा आपको मिलेगा। खटने का मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम कसूरवार हैं और हम जिम्मेदार हैं, वो बात आपकी हम सुनेंगे, कंप्लेन आपके परिवार का सुनेंगे। लेकिन आप जाकर बोलिएगा वहां से कि हम घर जाएंगे। अब जो लोग, बहुत लोग ऐसा है, या हमको कोई आराम का काम दिला दीजिए, तो आराम का काम क्या होता है दुनिया में, कुछ है क्या? दुकान भी खोलेगा तो सो कर दुकान चलाएगा क्या? गया खटिया पर सो गया, लेटा है, ग्राहक आया सामान ले रहा, जा रहा है, रहेगा दिन भर दुकान में, गर्मी में, ठंडा में, भादों में, बरसात में, तभी नहीं। तो जो लोग आराम वाला आदमी है कि हमको हल्का काम, ठंडा में काम दीजिए, तो आप मत जाइए। काम काम है, मौसम किसी के हाथ में नहीं है। अभी गर्मी का मौसम है, सबको गर्मी लग रहा है, आपको लग रहा है तो हमको भी लग रहा है। ठंडा आएगा तो सबको लगेगा, खाना मिलेगा तो सबको मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा। किसी एक आदमी के लिए अगर कोई चीज भारी या हल्का है तो अलग बात है। इसीलिए परदेश जाइएगा तो काम कीजिएगा तो दो पैसा आएगा, चाहे यहां या वहां। तो जो खटने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो मेहनत मुशक्कत करने वाले लोग हैं, काम से पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, वो जाइए और काम कीजिए, पैसा कमाइए। आपको जो पैसा होगा, जो सैलरी होगा, वो बात का हमारा गारंटी है कि वो 100% आपको समय पर मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीना पैसा नहीं मिलेगा, 3 महीना पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा मेरा कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट हम लाते नहीं। लेकिन बहुत लोग सर हल्का काम, ठंडा में काम, पैकिंग का काम, ये सब झूठ फूस बात हम नहीं सुनते हैं। आप पसीना बहाने के लिए तैयार है, हम नौकरी आपको देंगे। काम हल्का, भारी, ठंडा सब होगा। फौज काम करता है ना जी, मजदूर काम करता है ना, इंजीनियर काम करता है ना, सब काम करता है दुनिया में। तो इसलिए आराम पसंद कर, आराम वाले लोग घर में रहे, काम करने वाले लोग तैयार हो जाएं, इंटरव्यू कीजिए, सिलेक्शन होगा, वीजा देंगे, फ्लाइट करेंगे। वीजा आने के बाद जो आदमी का दूसरा लोग बैक आने का चांस है, लगता है कि हम भाग जाएंगे, वो भी मत जाइए, क्योंकि वीजा खराब कीजिएगा तो ये बहुत फिर खराब बात है। हम आपको कोई बहला फुसला के लाया नहीं ना, कोई हमारा एजेंट दलाल आपके पीछे कोई आया कि भाई कोई दलाल लगा दिया, 4 हम आदमी को ले आओ, कुछ बोल बाल के फुसला के, नहीं ना। आप लोग सब अपनी मर्जी से आया ना, जाने के लिए सब बात जो है खर्रा पक्की होना चाहिए ना, साफ सुथरा। बाद में आप हमको गाली बके, हम आपको गाली बके, इससे अच्छा है पहले ही सरेंडर कर जाइए, है ना। बाद में कोई बोलेगा यार तुमको तो फ्री में वीजा मिलता है यहाँ जाने के लिए, हम तो फ्री में वीजा मिलता है, रूमी खान तो आपको चार्ज कर दिया। तो भाई कोई भी फ्री में कुछ मिल रहा है तो अभी भी आप जा सकते हैं वहां, हमको कोई उससे लोभ लालच, अच्छी बात है। फ्री में कहीं कुछ मिल रहा है तो हम भी अपना 2-4 रिश्तेदार को भेज देंगे। कोई आदमी आपको फ्री में फ्लाइट का टिकट देगा, फ्री में आपको वीजा देगा, फ्री में इमिग्रेशन सरकार आपको करके देगी, भारत सरकार, कहीं को 1 रुपया फीस नहीं लग रहा है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक बार फ्री बोल देंगे, सब कुछ फ्री है, यहां जगह मिलेगा आपको क्या? और पूरा वहां कुर्साला तक आदमी खड़ा रहेगा लेके कागज। तो कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो आप उस बात को समझिए, अगर लगता है उसका बात सही है तो आप उधर जा सकते हैं, फ्री की बात ट्राई कर सकते हैं। फ्री में तो एक तो पेशाब करने के लिए आज तक नहीं कहीं मिल रहा है, लिखा रहता 10 रुपया,
पेशाब करने का 10 रुपया, टॉयलेट 50 रुपया, डिलक्स शौचालय 100 रुपया, 200 रुपया, है ना, मिलता है जी। कहीं भी अपने मन से पेशाब करने लगेगा तो चला फाइन मार देगा 200 बम्बई में तुरंत। अभी कैसे आप पेशाब कर दिया यहाँ जी, 200 रुपया ले लेगा, रसीद काट देगा। तो सब बात अपना अपना बुद्धि दिया ऊपर वाला समझने का है। ये सब बात हमने क्लियर कर दिया है। वीजा मंगाने के बाद अगर आप नहीं जाएंगे तो 30,000 रुपया आपको फाइन भरना है। इसीलिए सोच समझकर वीजा लगवाइएगा। यहां कोई खेल मजाक नहीं हो रहा है। लाखों रुपया खर्च होता है एक इंटरव्यू को कराने में, कंपनी का मेहनत होता है, कंपनी का आदमी आता है, वीजा निकालने में वहां पैसा फीस भरता है वीजा का, तब वीजा आता है। आप एक आदमी के वीजा के लिए इतना लोग यहां पर खट रहा है, इतना लोग काम कर रहा है। कोई ड्राइवर है, कोई एयरपोर्ट गया है, कोई क्लाइंट को लाने गया है, कोई होटल में छोड़ने गया, पूरा सिस्टम काम करता है ना। आप एकदम से आके बोलिएगा कि अब हम नहीं जाएंगे, मेरा मामू बोला क्या कि यार वो तो फ्री में वीजा मिलता है, तुमसे पैसा ले रहा है। अगर कुछ ऐसा आपको हो जाएगा तो आप पहले ही हो जाओ। या बोलेगा यार मत जाओ, कंपनी बहुत कचरा है, तो आप कचरा है कि क्या है वो सब जांच कर लो। हम तो बोल के कर रहे हैं, ये कंपनी है, ये सैलरी है, ये ड्यूटी है, ये फैसिलिटीज है। आप तमाम चीज का जांच करो। जो आदमी आपको सलाह दे के आपके खोपड़ी को खराब करेगा, फिर आप घर बैठेगा। आपके जाने नहीं जाने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना कंपनी को। आप नहीं जाएगा कोई और जाएगा, कोई और नहीं जाएगा कोई और जाएगा। कंपनी ऐसे नहीं है ना, सैकड़ों बस चलती है कंपनी में, वो सब कंपनी में पूरा सालों भर इंटरव्यू चलता है इंडिया के अंदर में। लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो बात है रात साफ होना चाहिए। आप अपने घर, हम अपने घर। फिर जब आपको मर्जी लग होगा कोई दूसरे कंपनी में, फिर आप वहां आओ। समझ गए सब बात। इसीलिए कोई भी बात जानना बूझना है कर लीजिए, वीजा खराब मत कीजिएगा। बहुत आदमी ऐसा जिसने वीजा खराब किया, वीजा मंगा के वो फिरार है, वो भाग गया, वो फोन नहीं उठाता है, अब कहता अब हम नहीं जाएंगे, हमारा बहनोई बोला ऐसा, हमारा चच्चा बोला ऐसा। तो तुम पहले क्यों नहीं सोचा रहे? तुमको इधर ही रहना था। यहां तो हम इतना